बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और हम बना रहे हैं मज़ेदार सी, आपके शेयर कर रहे हैं एक ड्रिंक। और ये है रबड़ी दूध की ड्रिंक, ठीक है, जो कि आप इसका लुक चेक करें और इसके फ़वाइद बेशुमार हैं। रोज़ेदारों के लिए बहुत आइडियल ड्रिंक है, ठीक है। और जो लोग होते हैं ना, जो एकदम रोज़ा नहीं खोल पाते, चीज़ें नहीं खा पाते हैं, ठीक है, वो अगर इसका एक गिलास पहले पी लेंगे तो फ़ौरन एनर्जी फ़ील करेंगे, ठीक है। तो ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी है, शुरू कर लेते हैं फिर अपना रबड़ी दूध की रेसिपी। अच्छा जनाब, इसके लिए सबसे पहले जो है वो 2 टेबल स्पून मैं लूँगी तुख मलंगा, ठीक है। इसको हम भिगो देते हैं तकरीबन 1 गिलास पानी में, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। ये भी बहुत जल्दी फूल जाता है, बस इसको रखते हैं, बाकी हम दूध तैयार करते हैं। अच्छा जी, अब हमने एक पैन रखा है चूल्हे पे हल्की आंच पर, और उसमें मैं डालूँगी 1 कप के बराबर शुगर, ठीक है। शुगर को हमने करना है डिज़ोल्व, ठीक है, और हल्की आंच पर करना है, तेज़ आंच पे नहीं करिएगा, क्योंकि जब ये अगर जल गई ना तो बहुत ही बुरा फ्लेवर आएगा आपके पूरे जो है ना रबड़ी दूध में, ठीक है। तो इसको हमने जलाना नहीं है। इसकी मैंने आंच जो है वो स्लो की हुई है, ठीक है। उसके ऊपर हम हल्के हल्के इसको जो है वो कैरेमल बनाएंगे, ठीक है, और प्यारा सा कलर इसका लाएंगे, एक लाइट गोल्डन सा, ठीक है। चीनी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो गई है। बस आंच आपने तेज़ नहीं करनी है, इसी आंच पर हम इसको कैरेमल बनाएंगे। देखें सारी चीनी डिज़ोल्व हो गई है, ठीक है, और एक अच्छा गोल्डन सा कलर आ गया है। बस अब हमें यही कलर चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करिएगा, वरना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा आपके रबड़ी दूध में, ठीक है। बस ये इस तरह से कलर चेक कर लें, बस इतना ही गोल्डन रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर डालेंगे दूध। 1 लीटर दूध है, ठीक है। अब ये देखें चीनी कैसे ऊपर आ गई है ना, ठीक है। अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना चम्मच चलाने की ज़रूरत है, इसी आंच पर आपने रहना है। ये खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगी दूध के साथ आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, और कलर आना शुरू हो जाएगा दूध में, ठीक है। तो ये परेशान नहीं होना है कि ये एकदम से क्यों ऐसे कड़क सी हो गई है, ठीक है। पूरा दूध डाल देते हैं इसके ऊपर। ये 1 लीटर दूध है और ये फुल क्रीम दूध है। जो खुला मिलता है आप वो भी यूज़ कर सकती हैं और डब्बे का भी यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा एक काम ये करिएगा कि दूध को पहले से बॉईल कर लेंगी तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, क्योंकि दूध बॉईल होगा तो उसके अंदर थोड़ी सी उसकी वो भी बन जाती है, हाँ, मलाई, ठीक है। मलाई को भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया था, तो ये दूध ज़्यादा मज़े का हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये चीनी आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर पूरी मिक्स हो जाए दूध के अंदर। फिर हमने इस दूध को पकाना है, और इतना पकाना है कि ये अगर 4 कप है तो ये 3 कप रह जाए। ये देखें चीनी डिज़ोल्व होती जा रही है और दूध का कलर जो है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। बस इसको इसी आंच पर आपने रखना है और इसको इतना पकाना है कि इसके अंदर से 1 कप ख़त्म हो जाए दूध ना, अच्छा गाढ़ा सा दूध बन जाए। जब तक दूध बॉयल हो रहा है तो मैंने क्या किया था, आधे कप दूध में 2 टेबल स्पून मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर जो है वो मिक्स करके रख लिया, ठीक है। ये देखिए अब इससे ये नहीं होगा कि वो दूध कस्टर्ड बन जाएगा, बस थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी उसके अंदर, तो इसलिए इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला जाता है। ये मैंने इस तरह के 2 टेबल स्पून डाले आधा कप दूध में, ठीक है। और ये वनीला का फ्लेवर है, ये हमने डाल दिया इसमें। दूध को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए, ठीक है। ये देखें थोड़ा सा थिक भी होना शुरू हो गया पक के। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने कस्टर्ड पाउडर बनाया हुआ है उसे हम इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। इसके साथ अब हम इसको थोड़ा चलाएंगे। ये देखें अब ये कस्टर्ड नहीं बना है, लेकिन ये है कि दूध जो है ना उसमें थोड़ी सी थिकनेस आ गई है, ठीक है। तो सिर्फ इसलिए हमने डाला है। बस 1 से 2 मिनट इसको इस तरह करने के बाद हमने चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद जो है ना इसने थोड़ा सा और थिक हो जाना है, ठीक है। तो बस अब हम कर देंगे चूल्हा बंद, और ये हो गया है दूध तैयार, ठीक है। अब इसको करेंगे ठंडा। ठंडा करने के बाद बाकी की चीज़ें हम इसमें डालेंगे।
अब ठंडा करने के लिए ये है कि इसको हम पंखे के नीचे भी रख सकते हैं, और ऐसे भी अगर आपने छोड़ना है और आपके पास टाइम है, आप दूसरा कोई काम कर रही हो, तो ये वैसे ही ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे अभी ये बनाना है, तो मैं इसको रखूँगी पंखे के नीचे ताकि ये जल्दी से रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अच्छा जी, ये बिल्कुल ठंडा हो गया। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे ये जो हमने भिगो के रखा हुआ था तुक मलंगा, और ये देखें कितना फूल गया है। ठीक है, इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे, और इसकी तासीर तो आपको पता ही है कितनी ज़बरदस्त है, ठंडी। ठीक है, और रमज़ान में तो अगर आप ये हर शरबत में डालेंगी ना, तो यकीन करें बहुत मज़े की चीज़ है, और इसके फ़ायदे बहुत हैं तुक मलंगा डालने के। ठीक है, ये हमने इसके अंदर मिक्स किया। अब हम इसमें डालेंगे एक और चीज़ जो कि इसको बहुत ही मज़े की बना देगी, वो है ये ढेर सारी बर्फ़। ठीक है, बर्फ़ के बिना तो आपको पता है ना, ये बिल्कुल भी मज़ा नहीं देगी। ठीक है, ठंडा ठार आपका तैयार हो गया है रबड़ी वाला दूध। ठीक है, आप इसको सर्व करें गिलास में या जग में, और यकीन करें ये इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है कि रोज़दारों को एकदम जो है ना वो एनर्जी फ़ील करेंगे वो। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा रोज़ों में। तो इसको मैं करती हूँ ग्लासेस में शिफ्ट, और ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मज़ेदार ठंडी ठंडी सी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ, और इसको मैं डालती हूँ ग्लासेस में।